एक मर्तबा उन्होंने निगाह उठाई, कबीला बनी असद के लोगों ने कहा, मुख्तार क्या तुम्हें इल्म नहीं है, कूफे के अंदर सफीर हुसैन को शहीद कर दिया गया, तुम्हें कूफे के हालात का इल्म नहीं है। ये सुनना था कि मुख्तार घोड़े से जमीन के ऊपर गिर पड़ा। हाय ये कैसे हो गया? अरे मैं तो आका के हुक्म पे बाहर निकला हुआ हूं ताकत जमा करने के लिए। तय तो ये हुआ था कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा कोई इनकलाब बपा नहीं किया जाएगा। तय तो ये हुआ था कि जब तक बाहर से ताकत का इंतजाम नहीं हो जाएगा, कूफे के अंदर कोई नारा बुलंद नहीं किया जाएगा। फिर ये हालात में तब्दीली कैसे हो गई? ये क्या हो गया? गिरा मुख्तार, रो रहा है तड़प तड़प के। एक मर्तबा वो जो साथियों को साथ लेके आया था उनसे कहा, भाई मैं जिस मकसद से तुम्हें अपने साथ लाया था वो मकसद खत्म हो गया। अब तुम जो मेरे साथ आए हो, तुमने जो मेरा साथ दिया है, तुम जो मुस्लिम की जियारत करने के लिए आए थे, इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा, मगर अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई। मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा अगला कदम क्या होगा। वापस चले जाओ, अपनी अपनी बस्तियों में पलट जाओ, मगर याद रखो एक दिन मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा, एक दिन मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो अपने वादे को भूल न जाना। तुमने मुझसे वादा किया है, तुम चाहने वाले हो, सबने वादा किया कि मुख्तार हम तो अब भी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते। कहा नहीं, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, तुम वापस चले जाओ, मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा। ये लोग वापस हो गए और जनाब मुख्तार कूफे के अंदर दाखिल हुए। अब मुख्तार कूफे के अंदर हैं। कूफे के अंदर इतना सन्नाटा है इसलिए कि इब्न ज़ियाद का हुक्म है जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद। मैंने वो वाकया छोड़ दिया, वरना मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जनाब मुस्लिम का किरदार इतना अहम किरदार है कि अगर मैं तकरीर करता तो सिर्फ 2 तकरीरें जनाब मुस्लिम को समझाने के लिए चाहिए। वो सारी बातें मैंने छोड़ दी। जनाब हानी के लिए 2 तकरीरें चाहिए, वो भी मैंने छोड़ दिया तज़किरा। मैंने तो सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं ताकि मालूम हो जाए। जनाब मुख्तार दाखिल हुए। अब हुक्म यह है इब्न ज़ियाद का जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद कि चेक पोस्ट बना दिए जाएं जगह जगह, पूरे कूफे की नाकाबंदी कर दी जाए, जितने दरवाजे सबके ऊपर पहरा बिठा दिया जाए और एक ऐलान कर दिया जाए कि खबरदार अगर किसी घर के बारे में हमने ये सुन लिया कि इस घर के अंदर अहले बैत के चाहने वाले जमा हैं या हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है, तो हम उस पूरे घर की बुनियादों को खोद डालेंगे। और सिर्फ ये कहा नहीं गया, मैंने आपकी खिदमत में पहली तकरीर में एक जुमला अर्ज किया था कि कूफे के वो शोहदा, उन्हें सिर्फ आप सलाम कर लीजिए कि जो मोहब्बत अहले बैत में शहादत की सुर्ख कबा पहन के खाके कूफा में सो गए, मगर तारीख न उनके नामों को महफूज रख सकी, और बाज नाम अगर हैं भी तो न वो हमें मालूम है न हमारे बच्चों को मालूम है। वो नाम मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में अगर मौका मिल गया। कितने लोग थे जो कूफे में शहीद कर दिए गए, मगर आलम यह है इस वक्त कि सन्नाटा छाया हुआ है कूफे के अंदर, कोई बताने वाला नहीं है। मुख्तार इस तरफ से उस तरफ, इस गली से उस गली, हर तरफ तलाश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या होगा। कि उसी वक्त एक ऐलान सुनाई दिया, एक ऐलान सुनाई दिया कि उमरो बिन हारिस के घर के बाहर एक झंडा लगा हुआ है, एक परचम। ये परचम हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, और जो भी इस परचम के तले वो लोग कि जिनकी लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं, मैंने अर्ज किया बहुत तफसीली तारीख है, मैंने छोड़ा है बहुत चीजों को, बाकायदा फहरिस्तें बनाई गई थी, लिस्ट बनाई गई थी कि कौन कौन मुजरिम है, कौन कौन चाहने वाले हैं। कहा वो जो फहरिस्तें हमारे पास हैं, अगर उनमें से भी कुछ लोग इस परचम के तले आ जाते हैं तो वो हमारी पनाह में है। अगर वो इस परचम के नीचे आ जाएं और खुद सुपुर्दगी कर दें, सरेंडर कर दें, बता दें कि अब वो हुकूमत के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं करेंगे, तो हम उन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। जनाब मुख्तार ने चारों तरफ देखा, कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उस परचम के नीचे सबसे पहले पहुंचने वाले का नाम मुख्तार था। आपको याद है मौला ने क्या कहा था, मेरे लाल तू किसान है या किसान, ऐ किसान, ऐ होशमंद, ऐ सियासत मदार, ऐ हालात को समझने वाले। यह हालात को समझने का नतीजा था कि सबसे पहले उस परचम के तले पहुंचने वाले का नाम मुख्तार था। यहाँ बाज लोग एतराज कर देते हैं कि मुख्तार ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आगे के हालात में खुद आपको इल्म हो जाएगा कि यह कदम इंतहाई जरूरी था, वरना मुख्तार को भी यहीं पे कत्ल कर दिया जाता। मुख्तार परचम के नीचे हैं। एक मरतबा उमर बिन हरीस ने देखा कि मुख्तार परचम के नीचे है, तो एक मरतबा बढ़ के इस्तकबाल किया।
इतनी बड़ी ताकत हमारे परचम के नीचे आ गई। कहा मुख्तार क्या इरादा है? कहा कि जो ऐलान तुमने किया है उस ऐलान के तहत मैं यहाँ पे आया हूँ, मगर मुझे अमान नामा चाहिए। कहा अमान की जिम्मेदारी मेरी है, मैं गवाही दूंगा। कहा याद रख तू मुकर तो नहीं जाएगा कल? कहा नहीं मैं गवाही दूंगा। इसने इब्ने ज़ियाद को इत्तला भेजी कि मुख्तार हमारी पनाह में आ गए। अब वहां शादियाने बजने लगे। अच्छा मुख्तार जैसी ताकत ने सरेंडर कर दिया, मुख्तार हमारे साथ हो गए, तो अब कोई खतरा कूफे के अंदर हमें नहीं रह जाएगा। अगला दिन आया, दरबार के अंदर जनाब मुख्तार दाखिल हुए। दरबार में अपने बराबर में इब्ने ज़ियाद ने जगह दी, अपने बराबर में जगह दी और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारा साथ देने का अहद कर लिया। अब तुम्हें माले दुनिया से इतना दिया जाएगा कि तुम्हारी नस्लें किसी तरह की कमी महसूस नहीं करेंगी, हम तुम्हें बड़ा नवाजेंगे। जनाब मुख्तार खामोश बैठे हुए हैं कि इतने में दरबार के अंदर कुछ औरतें रोती हुई दाखिल हुई और उन्होंने कहा इब्ने ज़ियाद इंसाफ चाहिए, हमारे साथ इंसाफ करो। कहा कि क्या बात है? कहा कि कल तुम्हारी फौज के 20 सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया और हम उनकी बेवा औरतें हैं, वो हमारे शौहर थे। हम किसी ने कहा मेरा भाई था, किसी ने कहा मेरा शौहर था। कहा किसने कत्ल किया? कहा इब्ने ज़ियाद इसीलिए तो इंसाफ मांग रहे हैं कि जिसने कत्ल किया है वो तेरे पहलू में बैठा हुआ है, तेरे पहलू में बैठा हुआ है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अच्छा मुख्तार तेरी ये जुर्रत कि मेरे सिपाहियों को कत्ल करने के बाद मेरे पहलू में बैठा हुआ है। ऐ मलून, मैं अब तुझे बड़ी सजा दूंगा। बस मलून का लफ्ज सुनना था कि एक मर्तबा मुख्तार को गैज आ गया। खड़े हुए, पास खड़े हुए, सिपाही की तलवार ली, कहा कि तू मलून, तेरा बाप मलून, और मैं तुझे अभी इस दुनिया को तेरे नजिस वजूद से पाक करने वाला हूं। ये कह के आगे बढ़े, हमला किया। इब्ने ज़ियाद कूदा अपने तख्त से और अंदर जनान खाने के अंदर जाके उसने पनाह ले ली। देखिए ये बात मैं आज कह दूं और आप सुन लें, यह आसान है, लेकिन जरा अरब के उस मिजाज का तसव्वुर कीजिए कि जहां मैदान से मुंह चुराना मर जाने के लायक था, मर जाना बेहतर है, मगर मैदान से फरार करके जनान खाने के अंदर जाके पनाह लेना ये कितना बड़ा ऐब है। इसने अपने आप को छुपा लिया और जनाब मुख्तार गिरफ्तार कर लिए गए। अब बस यहां बड़ी अहम बात है, एक सलवात बाबा जब बुलंद आप हजरात पढ़ जाए। आप मुतवज्जे हैं ना पूरी तरह, जरा सा बस ये सिलसिले को और मुझे इसको ख़त्म यहाँ पे कर देना है। इसके बाद की जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू अब उस नहज पे आ जाएगी कि फिर उसके बाद मुझे जहनी हमाहंगी में कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे समझ में आता रहेगा। लेकिन अभी चूंकि बात तमहीद ही में चल रही है, लिहाजा ज़रा सी और आपकी तवज्जो मैं चाह रहा हूँ। एक मरतबा और सलवात पढ़ें मोहम्मद। मुख्तार को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद बस अब यहां से बड़ी अहम गुफ्तगू है। उस कैद खाने के अंदर ले जाया गया कि जिस कैद खाने को खुसूसी तौर पर तैयार किया गया था शियायान हैदर कर्रार के लिए, वो कैद खाना जिसके लिए तारीखों में कम से कम जो मुझे तादाद मिली कि कम से कम जमीन से 50 सीढ़ियां नीचे और एक तारीख में मैंने देखा 200 सीढ़ियां नीचे, जमीन से 50 सीढ़ियां नीचे, गोया एक कुआं है जो खोदा गया है और उसके अंदर एक कैद खाना है। कैसा कैद खाना कि जिसकी शक्ल अंग्रेजी का एक लेटर होता है एस, अगर उस एस को आप तसव्वुर कर लें तो अंदर अंदर उस कैद खाने की शक्ल अंग्रेजी के एस लेटर की तरह है। 5 मोड़ हैं इस कैद खाने के अंदर और इस कैद खाने के अंदर इस असना में इस कैद खाने को किसने तैयार किया इसकी कोई तफसील अभी तक मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन एहतिमाल यह है और मेरा अंदाजा यह है कि जिस वक्त में इब्ने ज़ियाद का बाप ज़ियाद यहाँ पे आया होगा उस वक्त में उसने ये कैद खाना बनाया होगा ख़ास शियायान हैदर कर्रार के लिए। और इस कैद खाने के अंदर आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाएं। अब मैं आपकी खिदमत में वो बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसके लिए बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है कि जिन्होंने ख़त लिख के बुलाया था वो चले कहाँ गए। अजीज़ों, ख़त लिख के बुलाने वालों में ऐसा नहीं है कि सब लोग मुनहरिफ हो गए, बल्कि इस जनाब मुस्लिम की शहादत, बल्कि इब्ने ज़ियाद की आमद से लेकर जनाब मुस्लिम की शहादत तक जितने चाहने वाले थे और जिनके बारे में हुकूमत ये जानती थी
कि ये मर जाएंगे मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे, ये अपनी जानों की कुर्बानी दे देंगे मगर हमारे फरेब में नहीं आएंगे। उन्हें कैद करके इस कैद खाने के अंदर पहुंचा दिया गया था। ये कैद खाना जहां कम से कम तादाद जो शियों की लिखी है वो 4900 की तादाद है। 4900 शिया इस कैद खाने के अंदर जमीन के नीचे 50 सीढ़ियां नीचे, कि जहां कब सूरज निकलता है और कब सूरज ढल जाता है, दिन की रोशनी क्या होती है, ताजी हवा क्या होती है, बाहर का माहौल क्या है, उससे बिल्कुल बेखबर ये कैदी इस कैद खाने के अंदर हैं। कि जिसके कुछ लोगों ने ये लिखा कि इस कैद खाने के 10 दरवाजे हैं, हालांकि ये ज्यादा मुस्तनद तो नहीं है, मगर बहरहाल ये कैद खाना है जिसके अंदर ये कैदी बंद है। इस कैद खाने के अंदर मुख्तार को पहुंचा दिया गया। ये पहला ठिकाना है शियायान हैदर कर्रार का, कि वो लोग जो करबला जाना चाहते थे, वो लोग जो इमाम का साथ देना चाहते थे, वो लोग जिन्होंने सच्चे दिल से मुस्लिम की बैत की थी, उनमें से 4900 की तादाद है जो इस कैद खाने के अंदर पहुंच गए। और 4900 भी इसलिए है कि इसके बाद इस कैद खाने में गुंजाइश नहीं थी कि इसके बाद भी लोगों को भरा जाए। अजीजों, और ये कैद खाना जिसके लिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि दिन कब होता है और रात कब हो जाती है, कैदियों को कोई खबर नहीं है। ताज़ी हवा क्या होती है, कैदियों को कुछ मालूम नहीं है। और मुझे इस मौके पर एक शेर याद आता है फ़ानी बदायूनी का। फ़ानी ने एक शेर कहा था कि फसले गुलाई या अजल आई, क्यों दरे जिंदा खुलता है, क्या कोई कैदी और आ पहुंचा या कोई कैदी छूट गया। यानी मतलब ये था फ़ानी के इस दूसरे मिसरे का कि हम जिस कैद खाने के अंदर हैं वो कैद खाना बस 2 सूरतों में खुलता है, या तो जब कोई कैदी अंदर आता है या जब कोई कैदी कैद हयात से छूट जाता है तो उसकी मैयत को निकालने के लिए कैद खाना खुलता है। मगर इब्न ज़ियाद का यह कैद खाना वो है कि जहाँ हुक्म है कि अगर कोई मर जाए तो उसकी मैयत को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उसकी लाश वहीं पर ताफुन हो जाए लाश में और महामारी फैल जाए, बीमारियां फैल जाएं। हम किसी को जिंदा नहीं देखना चाहते इस कैद खाने के अंदर। 4900 हैं जो इस कैद खाने के अंदर हैं, और वो 4900 कौन कौन हैं, जाहिर है कि तारीख सबके नाम तो महफूज नहीं रख सकी, मगर सारे अहम नाम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इसके अंदर हैं। यह है कैद खाना। बाकी लोग कहाँ चले गए? 4900 तो यहाँ है। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मेरे सामने कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कितने % शियायान हैदर कर्रार कूफा के अंदर मौजूद थे, लेकिन ये जो कैद हैं इनसे अंदाज़ा लगा के ये नतीजा निकाला जा सकता है कि कुछ तो यहाँ है और बाकी कहाँ गए। बाकी कैद खाने भर गए। बाज़ वो हैं जिन्हें कत्ल कर दिया गया, जिनके घर उजाड़ दिए गए, जिनमें से बाज़ के नाम तो मौजूद हैं, मगर बाज़ ऐसे हैं कि जिनके तादाद तारीख़ में मिलती है मगर नाम नहीं मिलते। तादाद मिलती है तारीख़ में, मगर तारीख़ की ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि तारीख़ शहीदों के नाम भी बाकी नहीं रख सकी। दोस्तों, ये शीयत की तारीख़ कोई ऐसी तारीख़ नहीं है कि ये आज़ादारी और ये सरमाया आसानी से हम तक पहुँच गया हो। ज़रा सा हम अपनी तारीख़ से आशना हो। हमारे बुज़ुर्गों ने आग और खून के दरिया को पार किया है, तब ये तारीख़ हमें मिली है। इस तारीख़ से आशना होना नौजवानों के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कि ये कितना अहम सरमाया था कि जिसे पहुंचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। कुछ यहाँ है, कुछ कत्ल कर दिए गए, बाकी कहाँ चले गए, बाकी कहाँ गए? इसलिए कि अभी और भी तो बचे होंगे। हाँ, बाकी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कहाँ गए। सुनिए, बाकी के लिए ये मिलता है। आपने जिस वक्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान के ऊपर मुसल्लत था, जाहिर है कि उस वक्त हिंद और पाक की तकसीम तो नहीं थी, उस वक्त आपने एक सज़ा सुनी होगी। उस सज़ा का नाम था काला पानी। काला पानी, ये काला पानी कोई नई ईजाद नहीं है, बल्कि तारीख के अंदर सबसे पहले काले पानी की सज़ा देने वाले का नाम इब्न ज़ियाद है। इब्न ज़ियाद है। कूफे से दूर एक खास मकाम था जिसे बनाया गया था, जिसका नाम है अज़्ज़ारा। जे अलीफ रे छोटी है, अज़्ज़ारा। यहां से जो लोग बच गए थे, जो कैद हो गए वो कैद खाने के अंदर हैं, जो कत्ल हो गए वो इस दुनिया से चले गए, और अब भी जो लोग बच गए थे उन्हें कैद करके उनकी मुश्कें कस के खामोशी के साथ उन्हें अज़्ज़ारा में भेज दिया गया।
उन्हें वहां भेज दिया गया ताकि कोई भी कूफे के अंदर ऐसा न रहे